लग रहा है कि यहाँ पर केडी पब्लिक स्कूल के बच्चे एकत्रित हैं। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ देकर जाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। वैसे आप सभी को यहाँ देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक मैं 8th क्लास में था या 9th क्लास में था। मैं अपने समय की बात आपको बताना चाहूँगा। पहले जैसे आप सभी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, सर ने बोला सिट डाउन प्लीज़। तो उस समय जब हमारे समय पे जब हम स्कूल्स में रहते थे, सर आकर के कोई स्पीकर आते थे कुछ बताने के लिए, तो जो हमसे कहते थे कि सिट डाउन प्लीज, सभी बैठ जाइए, तो मेरे दिल से तो एक ही आवाज़ निकलती थी कि थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड्स हो गए। क्यों? क्योंकि पढ़ने में हमें इंटरेस्ट बहुत कम रहता था। ऐसा आप भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो आज जो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा आप सभी को। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ सभी बच्चों से कि आपके साथ क्या सिचुएशन घट रही है अभी। आप याद करते हैं, आपको याद रहता है नहीं रहता। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ है कि पढ़ते तो बहुत है, पूरा बाय हार्ट बुक को याद करते हैं, टीचर्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं हो पाता। पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कमबख्त किताब याद नहीं होती। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, सभी के साथ होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, किताब को याद कर लिया, जैसे तैसे करके तैयारी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, बाय हार्ट बुक को याद कर लिया। अब लेकिन एग्जाम के समय पर क्या होता है, एग्जाम समय पर एग्जाम पास आने लगते हैं तो ऐसे लगने लगता है अंदर से कि यार मैं भूल रहा हूँ। भूलने की बीमारी बच्चों के साथ घटित होती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? अरे वाह, सारे मेरी बिरादरी के हो तुम तो। भी मेरे साथ भी ऐसे होता था। हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, एग्जाम हॉल में जाकर के आप बैठते हैं। अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा, कर दिया, दूसरा देखा, वो भी कर दिया, तीसरा देखा, वो भी कर दिया, लेकिन चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है कि यार क्या था उसका आंसर, वो हमको याद नहीं आता। वो कब याद आता है? या तो हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब याद आता है, या फिर हमारा कोई फ्रेंड बताता है कि यार इसका ये वाला आंसर नहीं, ये वाला था, तो गलत लिखाया। तो ऐसे किस किस के साथ होता है? चलिए, आज भी सारी सिचुएशन वही है जो पहले थी, वही सारे चैलेंजेस बच्चों के साथ हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हमने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम है, उसका नाम है DMIT। क्या नाम है? मेरे साथ बोलेंगे DMIT। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरीके का बेटा फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है हमारे ब्रेन का। हमारा ब्रेन बना किस चीज़ के लिए, इस टेस्ट से हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, आप सभी से पूछते हैं, हमारे हैंड में, दोनों हैंड में कितनी फिंगर हैं? दोनों हैंड में 10 नहीं है, 8 हैं, 2 थंब है ना। तो अब 10 हो चुके हैं। हम करते क्या है, एक फिंगर की 3 प्रिंट लेते हैं। अभी 10 फिंगर 30 प्रिंट हो गए। इनको लेकर के सिंगापुर भेजा जाता है। वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं उसकी स्टडी करके एक रिपोर्ट बना करके देते हैं, जिसमें हमें अपना लर्निंग पैटर्न पता लग जाता है, किस तरीके से आप पढ़ते हैं। बच्चा विजुअल है यानी कि देखकर सीखता है, बच्चा ऑडिटरी है यानी कि सुनकर सीखता है, या फिर बच्चा काइनेस्थेटिक है यानी थोड़ा चीज़ों को हिला डुला कर या लिख कर सीखता है। जैसे आपसे पूछते हैं यहाँ पर, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लिख कर याद करते हैं? उन्हें एक बार लिखना पड़ता है तब उनको याद होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बुक लेंगे और बस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बस उनको याद होता है? ऐसे कौन कौन है यहाँ पर? ओके, 1 2 3 4, काफ़ी बच्चे हैं। ओके, लास्ट है, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बोल बोल कर याद करते हैं, और यानी कि ऑडिटरी मोड के हैं? कुछ बच्चे तो तीनों पे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तीनों ही मोड हैं आप लोगों के। चलिए, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे कि DMIT से हमें पता लग जाता है कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। सपोज करो, इसको इस तरीके से लेते हैं, लर्निंग पैटर्न पता लगने के बाद में क्या होता है, ये सपोज करो आप इधर बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं। अब बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं, आगे आपको जाम मिल जाए, अब आप क्या करेंगे? उस जाम से कैसे निकले, उस ट्रैफिक से कैसे निकलेंगे? तो बड़ी जिद्दोजहद के साथ आप वहाँ से निकलेंगे। वहीं पे एक दूसरा रास्ता है जो कि बिल्कुल क्लीन पड़ा है। अब आपका कोई फ्रेंड, कोई यार, रिश्तेदार बता दे कि यार ये दूसरा रास्ता, ये भी बुलंदशहर जा रहा, आप इस रास्ते से चले जाओ, तो आप सीधा उस वे में होंगे, फटाफट पहुँच जाएंगे। यस या नो? पहुँच जाएंगे ना?
तो अभी बच्चों को बचपन से क्या सिखाया जा रहा है कि बेटा लिख लिख कर याद करो, आपको ज़्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा है या नहीं? ऐसा सिखाया जाता है नहीं कि लिख लिख कर लो एक बार तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप विजुअली हुए तो आपको देखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, अगर ऑडिटरी हुए तो आपको सुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। तो आपका लर्निंग पैटर्न क्या है वो हमें इस टेस्ट के जरिए पता लग जाता है। नंबर दूसरी बात, आपका कैरियर फील्ड क्या है। आप डॉक्टर बनोगे, पहले दिन से पता लगेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मैनेजमेंट को संभालोगे। आपका जो ब्रेन है परमात्मा ने बनाया किस चीज़ के लिए है, ये DMIT टेस्ट से ये सारी चीज़ों का पता लगता है। जैसे अभी कन्फ्यूजन क्या रहता है कि भी पड़ोस के लड़के ने कॉमर्स ले ली तो भी कॉमर्स ले ले। अच्छा यहाँ पे 8th क्लास में कौन है? 8th क्लास, 9th, 8th तक ही है क्या? 9th, ओके। 10th, ओके। इससे ऊपर भी है क्या? 10th तक ही है यार? ओके 10th तक है। चलो मैं आप सभी के साथ में बात करूंगा, ठीक है। मुझे पता लगे 10th क्लास के बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग पैटर्न की मैंने बात की, उसके बाद में आपके कैरियर फील्ड क्या है आपको पहले दिन से पता लग जाएगा आपका कौन सा कैरियर फील्ड है, आपका ब्रेन बनाया किस चीज़ के लिए है। आजकल सिचुएशन क्या हुई है कि पड़ोस के लड़के ने कॉमर्स ले ली तो भी कॉमर्स ले ले, या मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले ली या मेरे दोस्त ने साइंस ले ली, मैं भी ले लेता हूँ, मैं उससे बिछड़ जाऊँगा। तो ये वाली सिचुएशन आजकल बनी हुई है। आप एक्चुअली आपका जो ब्रेन है बना किस चीज़ के लिए, किस फील्ड में आप बेस्ट कर सकते हैं, ये हमें DMIT से पता लग जाता है। दूसरी बात ये कि आपका कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जो 10th क्लास में साइंस में शायद आपने पढ़ा हो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में। जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है ये लॉजिकली होता है। जिस बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकली होता है, और जिन बच्चों का राइट वाला चल रहा होता है ये बच्चे जो है थोड़े स्किल पर्सन होते हैं, मतलब स्किल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेफ्ट वालों की बात करें तो लॉजिकली होते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बच्चे जाते हैं। अब किसी का राइट चल रहा है तो वो अपने स्किल्स में स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, स्टार पर्सन बन सकते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स में ये बनेंगे। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आपका कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर रहा है तो शायद ना बता पाओ। कौन सा वर्क कर रहा है बताइए? अच्छा यहाँ तो ये मना कर रहे हैं, सिट डाउन प्लीज़। यहाँ तो ये मना कर रहे हैं। पीछे मैंने अभी इधर आपका VDKP पब्लिक स्कूल है, ये गढ़मुक्तेश्वर की तरफ, वहाँ पे मैंने सेमिनार किया था। तो वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा कि भी आपका कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर रहा है। तो पहले बच्चे ने तो बोला सर कुछ नहीं। मैंने दूसरे वाले से पूछा बेटा आपका कौन सा वर्क कर रहा है, तो वो बोला वो शांत रहा। फिर तो वो तो बोला नहीं, उसका पिछले वाला बोला सर इसमें है नहीं, वर्क क्या करेगा। जोक्स अपार्ट, बट आपका कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर रहा है हमें पता लग जाता है DMIT के जरिए। इस टेस्ट से आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों पता लगती हैं। जैसे बच्चा इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है, अकेले में रहकर चीज़ों को सीखता है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर के सीखता है। उसके अंदर लीडरशिप स्किल कैसी है, कितना वर्क करता है, उसकी लीडरशिप स्किल कैसी है, उसका लॉजिकल पार्ट कितना अच्छा वर्क कर रहा है, उसको बेस्ट कैसे किया जाए, उसके रिमाइंडर्स टेस्ट में दिए जाते हैं। साथ में आपकी इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगी, आपका EQ लेवल कैसा है, इमोशनली कितने वीक है। जैसे कई बार होता है ना, मम्मी पापा बच्चे को डांटते हैं तो बातों को मन में तो नहीं रखता है, गांठ तो नहीं बांधता है। या बच्चों के साथ में कोटा यूनिवर्सिटी का नाम सभी ने सुना होगा, यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी, भाई IIT करानी है कोटा भेज दो। वहाँ का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, तकरीबन 14,000 स्टूडेंट ने अब तक वहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं। अब क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि यार एक टेस्ट पास नहीं कर पाएँ तो क्या सुसाइड कर लें? हो सकता है हम कुछ और चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होता है जब आजकल EQ लेवल इतना बढ़ा हुआ है बच्चों का, अब वो ज़रा सी बातों पर ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो आपका EQ लेवल कैसा है, IQ लेवल आपका कैसा है, इन सारी चीज़ों का हमें DMIT के जरिए पता लगता है। अभी DMIT से आपको आपकी सारी चीज़ें पता लगी, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपकी स्ट्रेंथ है ही, अब जो आपकी वीकनेसेस इस टेस्ट के जरिए निकल करके आई, उन पे वर्क करने के लिए दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। क्या नाम है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। इसकी हम देते हैं क्लासेस। सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट से सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, उसके बाद हम क्लास देते हैं। और क्लास में कराते क्या है, उसमें हम ब्रेन जिम कराई जाती है। क्लास में मिड ब्रेन की क्लास में ब्रेन जिम कराई जाती है, एरोबिक्स कराया जाता है, और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया म्यूजिक बच्चों को सुनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे में वो क्वालिटी आ जाती है कि जिस चीज़ को 2 घंटे में याद कर रहा है उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक याद रहती है, भूलने की बीमारी बच्चे की खत्म। एक चीज़ और है, एडवांस कोर्सेज भी इसमें है, मैं दोनों पे बात करूंगा। अभी मैं शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर कि भी आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। एक से बुक प्लीज मिलेगी, एक बुक निकाल कर दो जरा। एक क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आप रिलेट करें तो मुझे ज़रूर बताना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें हो गया, दो लो, इस माइक को पकड़ो जरा, इसे बंद कर दो। अच्छा ये बुक है, एक मेरा क्वेश्चन है लास्ट आपसे, ये बुक है, ठीक है।
आप इसको इधर फ्लिप करें, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली सर से बात करके आज हम यहाँ पर आए हैं, तो कोई मजाक करने तो आए नहीं है, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुक है, इसको हम इधर फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाएं, और इधर फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए। ऐसा कौन कौन चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा बताइए? ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? मज़ा आ जाएगा? इसका मतलब मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता तुम में से। देखिए ये तो यार बहुत इसमें प्रॉब्लम आई, बुक को उठाया, बार बार फ्लिप करना पड़ेगा, हाथ दुखेंगे, बड़ा सर दर्द होगा। इसको और ईजी करते हैं, बुक को लो और बस सूंघो, बुक याद। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? भी बढ़िया रहेगा ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा होता है, जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं। ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो मैं जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं। अब वो हमारे जैसा धर्रा नहीं है, बुक लिया और गुड़ 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 लगे हुए हैं, अब वो याद नहीं होता यार। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो क्लास हम देते हैं उसमें और क्या रिजल्ट आता है बच्चे में, वो ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाता है। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड फोल्ड करेगा, आंखों पे कॉटन लगा हुआ होगा, पट्टी बंधी हुई होगी, वो सब कुछ रिकग्नाइज करेगा। आपको करेंसी तो बता देगा कितने का नोट है, कौन क्या उसका सीरियल नंबर है। पैरों से अखबार पढ़ना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, मतलब वो सारे काम जो हम और आप आंखों को खोल करके करते हैं, बच्चा आंखों को बंद करके करने लग जाता है। तो आप सभी इस डेमो को देखना चाहते हैं? पक्का? सभी देखना चाहते हैं? चलिए तो जोरदार क्लैपिंग के साथ स्टार्ट करते हैं डेमो।